द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के डीप ओशन मिशन के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत अगले 3-4 महीनों में डीप ओशन मिशन की शुरुआत कर सकता है। इस मिशन के लिए जरूरी विभागों से मंजूरी लेने का काम फिलहाल अभी जारी है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के लिए यह एक गेम चेंजिंग मिशन साबित हो सकता है। आइए जानते हैं डीप ओशन मिशन के बारे में। इसका मकसद गहरे समुद्र में खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज करना है। समुद्र के बड़े हिस्से का अब तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इस मिशन की लागत लगभग 4000 करोड़ से भी अधिक है। इस मिशन के तहत विभिन्न गहरी समुद्री गतिविधियों के लिए तकनीकों का विकास भी किया जाएगा। कुछ तकनीकों का विकास इसरो और DRDO जैसे संगठनों द्वारा किया जाएगा। इस मिशन के तहत मानव सैन्य पनडुब्बियों यानी ह्यूमन सबमर्सिबल्स का विकास भी किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सहित DRDO, इसरो एवं काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR भी इस मिशन में भाग लेंगे। आइए जानते हैं इस मिशन का महत्व। यह मिशन भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर में देश की पहुंच को मजबूत करेगा, जहां पहले से चीन, कोरिया और जर्मनी जैसे देश सक्रिय हैं। आइए जानते हैं इसकी अन्य प्रमुख बातें। भारत ने सितंबर 2016 में हिंद महासागर में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स यानी PMS की खोज करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी ISA के साथ 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स में लोहा, तांबा, जिंक, चांदी, सोना एवं प्लैटिनम पाए जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट से भारत को हिंद महासागर में आवंटित क्षेत्र में PMS की खोज करने का एक्सक्लूसिव अधिकार मिल गया है। ISA ने भारत को 10,000 किलोमीटर में 15 साल तक PMS की खोज करने की मंजूरी दी है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत स्थापित एक संस्था है। हिंद महासागर में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए भारत और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बीच पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर हो चुका है, जो 2002 से ही लागू है। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स में मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा एवं आयरन हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत के डीप ओशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस मिशन के तहत गहरे समुद्र में खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता की तलाश की जाएगी। दूसरा, भारत ने 2017 में हिंद महासागर में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स यानी PMS की खोज करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। तीसरा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत स्थापित एक संस्था है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A, केवल 1 और 2, B, केवल 2 और 3, C, केवल 1 और 3 या फिर D, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।